हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम आज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे जो कि लास्ट 10 इयर्स में आए गए हैं अपने 10th बोर्ड एग्जाम में, राइट। एंड जब से ये स्टैंडर्ड एंड बेसिक वाला डिफ्रेंसिएशन हुआ है इन 10th बोर्ड, तो वी विल बी कवरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड इन स्टैंडर्ड एग्जाम पेपर, राइट। सो दैट आप बेसिक वाले भी ऑब्वियसली कर ही सकेंगे अगर आपने स्टैंडर्ड वालों की प्रैक्टिस कर रखी है तो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दैट हैज बीन आस्क्ड इन 2010 एंड दैट इज सेइंग दैट वी हैव टू प्रूव दैट cosec a minus sin a into it's a dot product into sec a minus cos a is equals to 1 upon tan a plus cot a, ठीक है। So let's start with the solution part. Okay, taking the LHS is cosec a minus sin a into sec a minus cos a, ठीक है। This is my LHS. Now start with the convert. First step, convert the cosec a into sin a. Okay, so what it will be? Sorry. Putting them into brackets. दूसरा ब्रैकेट हमारा में हम cos a sec a को we are writing as 1 upon cos a. Okay, so now what it will be? 1 minus sin square a upon whole sin a in the first bracket, और similarly second bracket में 1 minus cos square a upon cos a, ठीक है। अब ये कौन सी आइडेंटिटी अपन लग जाएगी? यूजिंग द आइडेंटिटी सिंस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। हम ये वाली आइडेंटिटी लगाकर ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू ये क्या हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब कट आप ये सब कट जाएंगे, ये यहाँ पे कट जाएगा, इसके स्क्वायर से ये कट जाएगा, इसके स्क्वायर से, तो मेरे पास में क्या बचेगा? कॉस ए साइन ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा LHS का सॉल्यूशन होगा। अब नाउ टेकिंग RHS। RHS क्या है बेटा? ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आइडियली इस क्वेश्चन में आप 5 मिनट्स यू कैन पुट इनटू दिस क्वेश्चन, राइट। सी यू हैव टू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू द, अभी आपको मालूम है कि 38 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस तो आर MCQs, राइट। सो MCQ हार्डली टेक्स, अगर आपने काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करते तो MCQ 1 मिनट के अंदर अंदर आपका सॉल्व हो जाता है। तो रिमेनिंग आते हैं हमारे ये लेंदी क्वेश्चंस, राइट, मतलब जिन पे हमको कैलकुलेशन शो करना होता है। एंड एज यू ऑल नो दैट इन मार्क्स पेपर देयर आर मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। तो आप जितने ज़्यादा स्टेप्स आप शो करेंगे, द चांसेस आर देयर कि आपको फुल मार्क्स मिले उस क्वेश्चन में, ठीक है। सो लाइक यू कैन इजीली स्पेयर 5 मिनट्स इनटू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। दीज आर 3 मार्कर्स। So coming back to our question part, RHS मेरा क्या है? 1 upon tan a plus cot a। इसको सॉल्व करेंगे। I just divide this board, write it again over here। RHS है मेरा 1 upon tan a plus cot a। Okay, so now solving it, tan a को मैं लिख दूंगी sin a upon cos a,
प्लस कॉट ए को भी सिमिलरली मैं लिख दूंगी कॉस और साइन के फॉर्म में, कॉस ए अपॉन साइन ए, टेकिंग द एलसीएम, ओके, कॉस ए एंड साइन ए, व्हाट आई विल बी गेटिंग, ऊपर तो 1 ही है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मेरा हो जाएगा कॉस ए साइन ए डिनोमिनेटर में आएगा, एंड ये आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर विल बिकम द न्यूमरेटर, दिस इज कॉस ए साइन ए इज in the denominator position of the denominator, so it will become, ये चीज मेरी ऊपर चली जाएगी cos ए sin ए, एंड नीचे मेरा बच जाएगा sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, सॉरी प्लस साइन प्लस cos स्क्वायर ए, and this identity we all know it's 1. So what I got? I'm left with sin A cos A which is equals to LHS, ठीक है। मेरा LHS भी यहाँ पे यही आ रहा था cos A sin A, यहाँ पे भी sin A cos A मेरा आ गया, ठीक है। नीचे लिख दीजिए hence root, okay, done. Now let's switch on to another question. Our next question states that if 10 is equals to 2 by 5, then we have to find the value of 1 minus cos square a upon 1 minus sin square a. इसको करने का सबसे आसान तरीका है applying the identity and directly putting in the value of 1 minus cos square a. So let's start with the solution part. My question is, students, ये 1 मार्कर है तो we cannot spare more time on that. 1 minus cos square a और 1 minus cos square a upon 1 minus sin square a है, तो we know the identity as sin square a plus cos square a इज इक्वल्स टू 1. ये वाली आइडेंटिटी यूज करके ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूंगी, साइन स्क्वायर ए, और नीचे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए लिख दूंगी विच इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए. ये टेन ए का वैल्यू दे रखा है, टेन स्क्वायर ए विल बी 4/25, ठीक है। दिस इज माई आंसर, राइट। So this question is being asked in 1 marker, okay. Switching on to the next question. Students, my next question is, we have to prove that 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta is equals to cosec theta minus cot theta. So let's start with the solution part. Here I will be taking RHS into consideration and getting it equivalent to the LHS. So my RHS is, cosec theta minus cot theta का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। cosec थीटा और cot थीटा, क्योंकि मेरा LHS है cos थीटा के टर्म्स में, तो पहले मैं इनको भी cos थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करती हूँ। cos थीटा ये sin थीटा, राइट। सो आई विल बी गेटिंग इनटू cosec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sin थीटा, सिमिलरली cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी बच्चा, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में है मेरे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ सेपरेटिंग द स्क्वायर पार्ट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। चलिए, इन द न्यूमरेटर आई हैव 1 माइनस cos theta का होल स्क्वायर, इन द डिनोमिनेटर दैट sin square theta I wrote it as 1 minus cos square theta। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखिए सिंस sin square theta plus cos square theta is equals to 1। ठीक है, वो आइडेंटिटी लगाई। अब क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, बिकॉज ये 1 का स्क्वायर मान सकते हैं 1, और cos स्क्वायर थीटा को हम b मान लेंगे। ठीक है, सो व्हाट आई विल बी राइटिंग इट एज 1, ऊपर न्यूमरेटर में तो कोई फर्क नहीं आएगा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इन द डिनोमिनेटर इट विल बी 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। क्या है, कौन सी आइडेंटिटी लगाइए, सिंस a square minus b square can be written as a minus b and a plus b। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने इधर लगाया, कट कर दीजिए इसके स्क्वायर से। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, विच इज माय LHS। Hence proved। क्लियर, ठीक है। चलिए, switching on to the next question। Students, we have to speed up a bit because there are not many questions and I'm just trying to get you the best questions of all years। Students, my next question it is, we have to again, it's a proof that 1 plus 1 upon 10 square a into another bracket 1 plus 1 upon cot square a is equals to sin square a minus sin 4a, means sin raised to the power of 4। Right? So let's start with the solution part। In solution, I'll be taking the LHS part। Let me write it down। 10 square a 1 plus 1 upon cot square a। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा RHS है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर ए, राइट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4a। तो क्वाइट अंडरस्टूड कि इसको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करिए। सो writing 10 and cot in terms of sin and cos, what I will be getting 1 plus 1 upon 10 square a can be written as sin square a upon cos square a। Similarly, for cot square a can be written as cos square a upon sin square a। ठीक है, अब denominator of the denominator becomes the numerator, so this cos square a will be moving up, here sin square a will be moving up। ठीक है, denominator of the denominator becomes the numerator। okay, so what I am getting, cos square a ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे sin square a रह जाएगा। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में भी साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, इन द डिनोमिनेटर इट्स cos square a। देन टेकिंग द एलसीएम इन बोथ द ब्रैकेट्स, व्हाट आई बी गेटिंग sin square a, ब्रैकेट में एलसीएम लिया तो फर्स्ट ब्रैकेट में मुझे मिल गया sin square a प्लस cos square a। सिमिलरली इन द सेकेंड ब्रैकेट taking the LCM, cos square a will be the in the LCM, ठीक है, will be in the denominator I mean। so here cos square a plus sin square a, right। now this everybody knows sin square a plus cos square a is 1,
ठीक है, लिखिए। चलिए, सो आई एम लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को डायरेक्टली मैं 1 लिख रही हूँ इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सो आई एम लेफ्ट विथ, ठीक है, मेरे पास में दोनों ही ब्रैकेट्स में न्यूमरेटर में 1 आ गया एंड डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आ गया। नाउ व्हाट सेम आइडेंटिटी आई बी यूजिंग बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर ए है उसको मेरे को साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है बिकॉज मेरा आरएचएस है वो साइन के फॉर्म में है। सो अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। पहला ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में व्हाट आई कैन राइट 1 माइनस sin square a using the same identity cos square, since cos square a is equals to 1 minus sin square a, ठीक है। अब opening the brackets, that's it. Sin square a will be multiplied by 1, I'll be getting sin square a only, then minus का sin square a into sin square a will be sin 4a, which is my RHS, hence proved, ठीक है। कुछ नहीं किया, लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया टर्म बाय टर्म, तो साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा एंड आई विल गेट द रिस्पेक्टिव आंसर व्हिच इज माय RHS, ठीक है। स्विचिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Students, let's start with next question, that is question number 5. In that, what the question is saying that we have to evaluate this expression. Okay, I'll repeat this expression. What it is written, that is 3 sin 43 upon cos 47 का whole square minus of cos 37 cosine 53 tan 5 tan 25 tan 65 tan 45 and tan 85. Okay, we have to calculate the value of this expression, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं ऐसे। स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट, मैं वापस से क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन है दैट इज 3 sin 43 अपॉन cos 47 को हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूमरेटर में तो सेम ही रहेगा 3 sin 43 अपॉन cos 47। इस 47 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 90 माइनस 43 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो cos लिखिए, 47 को मैंने 90 माइनस 47 लिख लिया बिकॉज 90 माइनस 43 बिकॉज अल्टीमेटली 47 प्लस 43 मेरे को 90 देता है, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स आई कुड से दैट 90 माइनस 43 इज 47। ओके, here also I will be putting the square brackets. Then next is cos 37. Okay, and cosine 53 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन साइन 53, ठीक है। तो cosec को मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन साइन 53 लिख दिया। कर सकते हैं, cosec का उल्टा होता साइन। इन द डिनोमिनेटर व्हाट आई एम लेफ्ट विथ tan 45 को पहले लिख लेते हैं अपन, ठीक है। अब ये tan 5 और tan 85 का पेयरिंग कर देते हैं, मतलब इन दोनों को साथ साथ में लिख देते हैं, ठीक है। और tan 25 और tan 65 डिग्री को हम साथ में लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, क्या है ऊपर न्यूमरेटर में तो ये रहेगा साइन 43, यहाँ पे स्क्वायर भी था स्टूडेंट्स, साइन 43। डिनोमिनेटर में क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, व्हाट इट इज साइन थीटा। ओके, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो मेरा क्या होगा cos 90 माइनस 43, व्हाट आई विल बी गेटिंग
साइन 43 लिख दीजिए, माइनस का साइन। अब यहां पे देखिए cos 37 इंटू 1 अपॉन साइन 53 है। साइन 53 को अगेन मैं साइन 90 माइनस 37 कर सकती हूँ, बिकॉज 37 प्लस 53 90 होता है। या हम बोले कि 53 को दूसरा तरीका लिखने का 90 माइनस 37 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 53 प्लस 37 इज एक्चुअली इक्वल टू 90, राइट। तो मैंने 53 को किस फॉर्मेट में लिख दिया, 90 माइनस 37 अपॉन tan 45 को सबको वैल्यू मालूम है, tan 45 की 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन की जगह डॉट ऑपरेटर लगाया। अब ये दोनों चीजें ले लीजिए, tan 5 को तो एज इट इज लिख दीजिए, और tan 85 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, tan 90 minus 5, because 90 minus 5 I will be getting 85 only, so 85 can be written in terms of 90 minus 5 also. Similarly for these two terms tan 25 को as it is लिख दीजिए, लेकिन tan 65 को मैं 90 minus 25 लिख सकती हूँ, because 90 minus 25 is 65 only, ठीक है। Coming on to the next step, ये sin 43 और sin 43 कैंसिल होगा, 3 बचा ब्रैकेट के अंदर, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस cos 37, और ये sin 90 माइनस 37 क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इज, सॉरी sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, राइट। सो राइट इट डाउन, cos 37 इंटू 1 अपॉन cos 37, ठीक है। अब ये दोनों को भी देखेंगे हम, ये तो ये वाला जो 1 है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 1 डॉट tan 5 and tan 90 minus 5, that is tan 90 minus theta is cot theta, right? So tan 5 and I can write it as cot 5. Similarly tan 25 cot 25, I am not giving explanation and I think that is not even required, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब आप cos 37 और ये 1 अपॉन cos 37 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। tan थीटा एंड cot थीटा क्या होता है, tan थीटा एंड cot थीटा इज 1, बिकॉज क्यों होता है tan थीटा एंड cot थीटा 1 क्यों होता है, बिकॉज tan थीटा एंड cot थीटा is equals to 1, why, because cot theta is 1 upon tan theta, ठीक है। तो tan 5 and cot 5 ये दोनों 1 हो जाएंगे। Similarly tan 25 and cot 25 will be 1, तो ये क्या हो जाएगा नीचे मेरे, ये मैंने ये आपको बताने का करा, since tan theta into 1 upon tan theta is equals to 1. दिस थिंग यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट, इट इज जस्ट कि मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से होता है, इसीलिए मैंने ये सॉल्व किया। अदरवाइज डायरेक्टली tan थीटा cot थीटा को आप 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मेरा एक सम बचा है 9, तो मैं एज इट इज लिख दूं, माइनस cot 37 एंड 1 अपॉन cot 37 कैंसिल हो गया, तो 1 आया, और नीचे क्या आया 1 डॉट 1 दैट इज 1, which is equals to 9 minus 1, which is equals to 8, and that is my answer. Clear with this thing, right? This is a 2-marker question. Clear? Now let's switch on to the next question. Students, मेरा next question है again the proof part, that is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta cosec theta, ठीक है। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है LHS एंड RHS को, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। LHS लीजिए, cot
theta upon 1 minus tan theta. In the very first step, I'll be converting tan theta and cot theta in the terms of sin and cos. ठीक है, चलिए कन्वर्ट करते हैं. tan को मैं लिख सकती हूँ sin theta upon cos theta. 1 माइनस cot theta को मैं लिख सकती हूँ cos theta upon sin theta. सेकेंड टर्म में भी सिमिलरली यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में cot थीटा है तो कन्वर्ट करिए cos थीटा अपॉन sin थीटा. 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है, हो गया कन्वर्शन दोनों को sin और cos के टर्म्स में. अब डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए sin थीटा और यहाँ पे सेकेंड टर्म में एलसीएम ले लीजिए cos थीटा. ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं होगा, न्यूमरेटर में तो एज इट इज रहेगा. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पुटिंग इनटू ब्रैकेट्स एंड द होल इन द डिनोमिनेटर ऑफ साइन थीटा, होल टू द डिनोमिनेटर ऑफ साइन थीटा. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड टर्म में भी है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा होल टू द डिनोमिनेटर ऑफ cos थीटा. ठीक है, यहां तक हो गया. अब आगे करते हैं. चलिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, यानी कि ये sin थीटा ऊपर चला जाएगा. This will come to the numerator part. Here cos theta will come to the numerator part. तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin थीटा और यहाँ पे भी ऑलरेडी sin थीटा है ही न्यूमरेटर में, तो sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. देखिए एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, सॉरी ये टर्म कैसा लिखा जाएगा, sin थीटा और जो डिनोमिनेटर का sin थीटा था वो भी ऊपर आ गया तो वो भी sin थीटा बन गया. और यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑफ द न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर, यानी कि ये cos थीटा जो है वो नीचे चला जाएगा तो इट विल बी cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा. ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा एंड sin थीटा. ये जो cos थीटा और ये sin थीटा है ना, ये एक्चुअली डिनोमिनेटर पार्ट है न्यूमरेटर का. ठीक है ना, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर. ठीक है, वही चीज मैंने करा. सेकंड ब्रैकेट इज सेइंग cos थीटा माइनस sin थीटा. ठीक है, अब ये sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये cos थीटा माइनस sin थीटा है, अगर मैंने इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा. ठीक है, मेरे को क्योंकि मुझे इन दोनों टर्म्स का बाद में एलसीएम लेके एक पूरा एक टर्म बनाना है, इसीलिए यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा. तो मैं क्या करूंगी, इस वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लूंगी तो क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स के बीच में जो प्लस साइन था वो अब माइनस में कन्वर्ट हो गया और मेरा जो टर्म है वो कैसा लिखा जाएगा, cos स्क्वायर थीटा तो है ही, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर sin थीटा है ही, और ये जो है ये मेरा sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया. ठीक है, अंडरस्टूड. अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लीजिए तो इन दोनों के टर्म्स में क्या देखेंगे कि sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ पे भी sin थीटा माइनस cos थीटा, ये दोनों तो कॉमन है, खाली cos थीटा और sin थीटा ही डिफरेंट है. तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, ये sin थीटा भी इधर गया माइनस cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, ये cos इधर गया, cos थीटा में इंटू करो अपॉन क्या हो जाएगा मेरा, अब ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा
साइन थीटा लिख दिया, यहाँ ये वाला कॉस थीटा लिख दूंगी और ये वाली टर्म एज इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, केवल एलसीएम लिया और जो जिससे भी इनटू होना था वो इनटू कर दिया, सिंपल। अब ये क्या है, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा। अब फॉर्मूला वो लगाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या फॉर्मूला होती है, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स करके लिख रही हूं, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लिख दू ना। तो अब ये वाली जो चीज है, देखिए ये भी साइन क्यूब हो गई और ये कॉस क्यूब हो गई, तो और इनके बीच में माइनस का साइन है, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मेट में हो गए। चलिए इनको डायरेक्टली अपन फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी ए, यानी कि प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी होगा नहीं, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ओके। यहां से यहां तक मैंने क्या चेंज किया, यहां से यहां तक मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, उसका मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म लिखा है, उसका मैंने डायरेक्टली आइडेंटिटी पुट करी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें हमारी एक्सप्रेशन को, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और इन दोनों को देखें तो इन दोनों का आइडेंटिटी लग जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लिखिए, चलिए 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर दीजिए। यहां पे मैं नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज स्पेस नहीं है तो मैं इसके ही अगेंस्ट करिए, यहां पे लिख दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, केवल ये जो दो टर्म्स थी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा, इन दोनों को मैंने स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली दोनों का सेम ही आएगा। अब क्या होगा, ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पार्ट प्लीज स्टूडेंट्स मैं रिमूव कर रही हूँ, सो दैट ये मैं फर्दर आपका सॉल्व कर सकूं। ठीक है, कमिंग डायरेक्टली ऑन टू दिस पार्ट, मेरे पास बचा क्या है यार, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 1, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गए, 1 बन गया। ठीक है, अब इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन को मैं लिख सकती हूँ कोसेक और कॉस को लिख सकती हूँ सेक, सेक थीटा प्लस 1, which is actually equal to my RHS. Hence proved. Okay, clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, आई हैव टू प्रूव दैट साइन ए माइनस ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्विवेलेंट टू 10a। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। First write down the LHS, what is given in the LHS, that is sin a minus 2 sin cube a upon 2 cos cube a minus cos a। ठीक है, ये लिख दिया। अब इन दोनों में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से
न्यूमरेटर में से साइन ए कॉमन निकालिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में से सिमिलरली कॉस ए बाहर निकालिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप साइन ए अपॉन कॉस ए को मैं tan ए लिख सकती हूँ, लिख दीजिए tan ए। और इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लेती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में लिखना है तो 2 साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर की टर्म्स में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉस ए तो ऊपर चला गया इसलिए tan ए बन गया तो आई एम लेफ्ट विथ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आई ओपन अप दिस ब्रैकेट तो क्या बनेगा, क्या आएगा मेरे पास में, ये tan है तो एज इट इज लिख दीजिए, राउंड ब्रैकेट अगेन 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए और नीचे डिनोमिनेटर में तो है ही 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, नाउ tan ए एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है। अब ये 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाता है तो पहले हम ये लिख देंगे 2 cos square a माइनस 1, इन दी डिनोमिनेटर इट इज 2 cos square a माइनस 1 ऑलरेडी प्रेजेंट, कट द होल ब्रैकेट, ठीक है। सो आई एम लेफ्ट विथ tan a which is equals to RHS, hence proved। श्रेया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 is saying if tan 2a is equals to cot a minus 19 where 2a is an acute angle, we have to find the value of a। okay, before solving this let me tell you ये acute angle क्यों बोला गया, acute angle that means the tan and cot are lying in first quadrant, right? That's why they have mentioned। और first quadrant में जैसे हम जानते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। solution now first let me write down what is given, tan 2a is equals to cot a minus 19। okay, now in this type of question when we will first convert them into one format like into one function, same functions, either या तो cot को tan में convert कर दीजिए या tan को cot में, ठीक है। so cot is already having a minus 19 so better thing it is to convert this tan into cot, and we all know since tan theta is equal to cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा अल्टीमेटली tan थीटा ही होता है, तो इसी फॉर्मेट में लिखिए यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट tan 2a को क्या लिख दूंगी, cot 90 माइनस 2a is equals to cot a माइनस 19। सिंस ये फंक्शन सेम हो गए तो हम जो इनकी वैल्यूज है या जो एंगल्स दे रखे हैं इनको मैं इक्वेट कर सकती हूँ, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 90 माइनस 2a विल बी इक्वल टू a माइनस 19। अब बस a के लिए सॉल्व करना है इसको, so a will be going this side, 18 will be coming on this side, so it will become 90 plus 18 and a 2a will be going on that side, so it will be becoming plus 2a, ठीक है। हो गया sort out, sorry 108 is equals to 3a, this implies a is equals to 108 by 3, that will be giving me 36,
फिर एंड दैट इज माय आंसर. वैल्यू ऑफ ए इज बीइंग आस्क्ड. ठीक है, दिस इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन एंड आस्क्ड इन 2018. ओके, switching on to the next question. No issues with that? Come on, next question. Our next question is, we have to prove that 1 plus sec a upon sec a is equals to sin square a upon 1 minus cos a. ठीक है, and this has been asked in 2023. Okay, so let's start with the solution part. Here we will be solving each side partially. ठीक है, तो सबसे पहले LHS से स्टार्ट करते हैं. LHS is what? 1 plus sec a upon sec a. Okay, now what it is to be done? जो डिनोमिनेटर वाला sec a है, convert it into cos a. So what it will be? I will do it here. 1 plus sec a upon, ठीक है, sec a can be written as 1 upon cos a. Okay, now we know that denominator of the denominator becomes the numerator, so cos a will be moving upwards in the numerator part, I mean. So it will be now cos a ऊपर गया और मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, मतलब न्यूमरेटर मेरा जो था दैट इज 1 plus sec a as it is, और नीचे क्या रह गया, खाली 1. ठीक है, now open the brackets. So cos a multiplied by 1 will give me cos a only, and cos a multiplied by sec a will give me 1. Cos a sec a is 1. ठीक है, so I am left with cos a plus 1. This is my LHS. Now solve RHS. Okay, here it is sin square a upon 1 minus cos a. Sin square a, write it in the terms of cos a, will give me 1 minus cos square a. ठीक है, upon 1 minus cos a. Inside the bracket write, since sin square a plus cos square a is equals to 1. Okay, now this is in the format of a square minus b square, so write it as a minus b and a plus b, so it will be 1 minus cos a and 1 plus cos a. I can write 1 minus cos square a can be written in this format, right? In the denominator it will be 1 minus cos a, and here because I have to have split that, you just write the reason of, since कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बेटा, वो तो लिखना ही पड़ेगा. A minus b. Okay, using this identity accordingly I have expanded this form. So 1 minus cos a and 1 minus cos a in the numerator and the denominator will directly get cut. I am left with 1 plus cos a, which is equals to our LHS. Okay, is equals to, I started with RHS and then I am proving it that it is equivalent to LHS last में, hence proved. ठीक है, easy. Fine students, let's move on with the next question. Students, हमारा next question है, if tan theta is equals to 5 by 12, then evaluate sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta. And आपको भी मालूम है, if you are practicing the sums from previous year's question paper, कि इस टाइप के sums जरूर पूछे जाते हैं. It's like almost every year such type of questions are being asked in which particular like फंक्शन, ट्रिग्मेटिक फंक्शन, उसका वैल्यू दिए रखा होता है और रिमेनिंग कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जिसको हमें इवैल्यूएट करना होता है. तो
इस टाइप के सम्स में किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले मैं अपना ट्राइंगल बना देती हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग अ परफेक्ट फिगर, ठीक है। से फॉर इंस्टेंस ये मेरा ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें बोला है कि tan थीटा 5/12 है, यानी कि ये थीटा है। अच्छा, ये अगर मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये मेरा बेस हुआ, ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हुआ, ठीक है। बिकॉज एज वी ऑल नो दैट द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज द हाइपोटेन्यूज, ये मेरा थीटा है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि tan थीटा क्या होता है, सॉरी, tan थीटा क्या होता है, perpendicular upon base which is given as 5/12, perpendicular upon base, इसका मेरे को 5/12 का वैल्यू दे रखा है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 5 मानूं और बेस मेरा 12 है तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Okay, now here according to my given value tan theta 5/12 यानी कि perpendicular 5 है और बेस मेरा 12 है, ठीक है। अप्लाई करिए इसी चीज को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में, तो perpendicular मेरा 5 का स्क्वायर प्लस बेस है मेरा 12 का स्क्वायर, hypotenuse square will be equal to 169, so hypotenuse will be under root of 169, that is equals to 13। 169 मालूम है ना कैसे आया, देखिए ना बच्चा, 25 plus 144 that is 169। ओके, तो मेरे पास hypotenuse भी क्या आ गया 13। बस अब तो क्या है, अब डायरेक्टली साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज निकल जाएंगी। अगर मेरे को तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल दे दिए हैं तो साइन थीटा क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse which will be equal to now 5/13। Similarly cos theta क्या होता है, cos theta is base upon hypotenuse which will be now 12/13। Okay, now apply it into the this expression to find the value of this implies, not this implies, therefore sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta can be written as, sin theta की क्या वैल्यू है हमने निकाल लिया 5/13 प्लस 12/13 होल, ये है sin theta 5/13 और माइनस 12/13 हो जाएगा इवैल्यूएट 5 plus, because denominators are same so we can directly add the numerators। 5 plus 12 is 17/13 and in the denominator what I will get, 5 minus 12, that will be minus 7/13। this 13 and this 13 will get cancelled, I will be left with minus, ये वाला माइनस हो जाएगा minus 17/7 and that will be my answer। easy questions। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब ये वैल्यूज दी होती है, रिमेनिंग थर्ड साइड की वैल्यू निकाल दो एंड देन इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन गिवन, ठीक है। एंड ये अगर आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ 2 tan a is equals to 3 then evaluate 4 sin a plus 3 cos a upon 4 sin a minus 3 cos a। so let's start। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो रुकिए सॉल्यूशन लिखी हूँ यहाँ पे, स्टार्टिंग द सॉल्यूशन पार्ट। पहले जो दे रखा है उसे लिखिए 2 tan a equals to 3 दे रखा है, तो दिस implies tan a is equals to 3/2, इस 2 को मैं नीचे ले गई। अब जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है उसको लिखिए 4 sin a plus 3 cos a
अपॉन 4 sin A माइनस 3 cos A। ठीक है, अब डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय cos A। ठीक है, what will be my next step? Dividing the numerator and denominator by cos A। ठीक है, what I'll be getting? sin A upon cos A, first term, plus 3 cos A upon cos A। Why I divided? Because I wanted to convert it into tan A के फॉर्म में मुझे इसे कन्वर्ट करना था। as the value of tan A it's given 4 sin A upon cos A minus 3 cos A upon cos A। Okay, this cos A and cos A and cos A here in the numerator and denominator will get cancelled, और ये जो चीज है that will be tan A। So what my expression will become now? 4 tan A plus 3 and 4 tan tan A minus 3। now यहाँ पे मैं बोलूँ putting the value of tan A comma we get 4 into 3/2। ठीक है, डायरेक्टली tan A की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ प्लस 3। इफ यू वांट यू कैन कीप दिस इन ब्रैकेट। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर 4 into 3/2 in the, so what I will get? This 2 and this 4 will get cancelled, so what I am getting is 6 plus 3 upon 6 minus 3, that is equals to 9 upon 3, and that is equals to 3, and that is my answer। Okay, I wanted to evaluate this expression, and this expression is solving out to numeric 3 as an answer। ठीक है, so this completes with the trigonometry practice questions, and these all questions which I have taken in this video today are being asked in previous year's question papers, right? So now I'll be again coming up with applications of trigonometry। ये भी एक important topic है, और इस topic का भी हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, वेटेज के अकॉर्डिंग। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। टुडे दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सी स्टूडेंट्स, सिंस 2016 and 17, since from that particular years till 2023, I have covered up as many questions, like almost ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ठीक है, एटलीस्ट उनका हर एक टाइप कवर हो चुका है। ठीक है, इफ नॉट द क्वेश्चंस डायरेक्टली, उनका हर एक टाइप, और ये सारे ही प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस, राइट? थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज थिंग। थैंक यू।